आनंद, आपके पास मैं वापस आऊंगी। तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुरक्षा बेहद कड़ी है वहां पर। जी हर्षा, अगर हम बात करें कि आखिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर, तो आज सुबह से ही जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं या फिर पारामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं, उनको बसों के थ्रू यहाँ पर लाया गया है। और आप जैसा कि ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पारामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं। और बैरिकेडिंग जो है, बैरिकेडिंग की जा चुकी है कि आखिर किस तरीके से जब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे जुटेंगे तो और यहाँ से फिर वो ईडी दफ्तर के लिए मार्च करने के लिए निकलेंगे तो उन्हें से यहाँ से रोका जाए। अकबर रोड का है, इसके ठीक बाएं तरफ से ताज मान सिंह का रोड जाता है और दूसरी तरफ से जनपद रोड से होते हुए भी ईडी दफ्तर जाया जा सकता है। तो ऐसे में ये दोनों सड़कों के कॉर्नर पे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठा होंगे और फिर यहाँ से जब वो ईडी हेडक्वार्टर पे जाकर वो अपना प्रदर्शन करेंगे तो ऐसे में उन्हें कैसे रोका जाए। तो आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पारामिलिट्री की फोर्सेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पारामिलिट्री की फोर्सेज रैफ की टीम भी है और किस तरह से इन्होंने अपने गियर्स लगा रखे हैं। तो साफ हम तौर देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जावेद, आपका मैं रुख करूंगी। इससे पहले भी हमने देखा कि राहुल और सोनिया 2022 में तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए थे। कई घंटों तक लंबी उनकी पूछताछ चली थी और एक बार फिर से अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब फिर से चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब आगे क्या होगा? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में उन्होंने 6 राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा सैम पेट्रोदा, सुमन दुबे और 2 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर जो है अपनी चार्जशीट दाखिल की। और चार्जशीट जो है वो सेक्शन 45 और 44 के तहत है। इस सेक्शन में ये है कि इसके तहत जो है कार्रवाई और जो सजा का प्रावधान है। लेकिन 25 अप्रैल को जो ईडी राउज रेवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने 25 अप्रैल को इस पूरे मामले पे सुनवाई के लिए कहा। और जो केस डायरी है और जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई है अब तक, क्योंकि साल 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी मुख्यालय में पूछताछ की गई थी नेशनल हेराल्ड पे, और अब तक 752 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है। और जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 988 करोड़ का जो है ये पूरा जो मामला है वो आरोप लगा है। अब इस मामले में जहां एक तरफ कांग्रेस आज ईडी के मुख्यालय पे प्रदर्शन करने वाली है और इसे पूरा पॉलिटिकल एक हथकंडा कह रही है, और यहां तक आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई को बीजेपी के जो मुख्यालय कार्यालय दफ्तर वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा मामला है साल 2013 से है, जब सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पूर्व सांसद थे, उन्होंने एक आरोप लगाया था। उसके बाद 26 जून 2014 को कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और साल 2021 तक इस पूरे मामले की जो ईडी की तरफ से जांच की गई थी, उसके बाद से एक बार फिर से इस पूरे मामले में नए एविडेंस और नए सबूतों के साथ जो ईडी ने अपने एक चार्जशीट को दायर किया है 9 अप्रैल को। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर ईडी को अब 25 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होना, और ईडी की तरफ से जो जांच अधिकारी है उनका जो सूत्रों का कहना है कि पूरी तैयारी के साथ जो है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ, जो तमाम यंग इंडिया जो लिमिटेड है, जिस तरीके से एजीएल लिमिटेड को अधिग्रहण करने का आरोप है और करीब 2000 करोड़ का जो पूरा एक मामला है पीएमएलए का, जो बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड को हड़पने का है। लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। राजनीति इसको कांग्रेस बता रही है संभव। आपके पास में आऊंगी, पेशी होगी, कब होगी ये पेशी और क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की गई हैं, क्या कुछ क्लैरिफिकेशंस दी जा रही हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति से अलग अगर कोर्ट के केस की बात की जाए तो एक चार्जशीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कल मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। और राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में कहा कि वो कॉग्निसेंस के लिए 25 अप्रैल को ये मामला रखा है। तो कॉग्निसेंस पे जो बहस होनी है, कॉग्निसेंस लिया जाए ना लिया जाए, उस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी क्या दलीलें रखता है, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये, अगर चार्जशीट की बात की जाए तो प्रवर्तन निदेशालय ने
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अक्यूज नंबर 1 बनाया है और उनके बेटे और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी को अक्यूज नंबर 2 इसमें बनाया और चार्जेस फाइल किए गए हैं अलग अलग अंडर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और जो जज हैं जो इस मामले को सुन रहे हैं वो हैं स्पेशल जज विशाल गोगने। चार्जशीट में अलग और नाम भी हैं जैसे कि सुमन दुबे और सैम पिट्रोडा और कंपनी जैसे कि यंग इंडिया और प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सब है। और ईडी ने सेक्शन 44, 44 और 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का लगाया है और उसके साथ साथ सेक्शन 3 इस एक्ट का और सेक्शन 70। अगर ये टेक्निकलिटीज हैं चार्जशीट की। और इसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि जब मामला कोर्ट के सामने 25 तारीख को आएगा तो प्रवर्तन निदेशालय संभव देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आनंद, आपके पास में आऊंगी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ इंतजामात वहां पर हैं ये आपने हमें दिखाया, फिलहाल क्या माहौल है वहां पर? जी हर्षा, देखिए अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि दिल्ली कांग्रेस ने यहाँ से एआईसीसी दफ्तर से ही उन्होंने आह्वान किया है कि इसे वो अपना प्रोटेस्ट मार्च ईडी हेडक्वार्टर तक लेके जाएंगे। तो देवेंद्र यादव जो भी दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके आह्वान पे अब देखना यह महत्व होगा कि कितने यहाँ आते, क्योंकि जो बाइक ने हमें कहा कि बिल्कुल आनंद, प्रदर्शन की तैयारी पूरी है, सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजामात पूरे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। बहुत शुक्रिया तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।